उत्तराखंड राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, प्रक्रिया के तहत शक्ति परीक्षण के लिए तैयार। केंद्र की तरफ अटॉर्नी जनरल ने रखा पक्ष, कोर्ट तय करे प्रक्रिया, ऑब्जर्वर नियुक्त करने की सलाह। अटॉर्नी जनरल ने कहा प्रक्रिया तय करने में लग सकता है वक्त, बागी विधायकों की भूमिका पर बना हुआ है सस्पेंस। अगस्ता मामले पर लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, कांग्रेस ने सिंगल वेंडर के बना दिए थे हालात। राज्यसभा में अगस्ता को लेकर फिर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वेल में आकर की नारेबाजी। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस का हल्ला बोल, मार्च के दौरान सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह ने दी गिरफ्तारी, अब वापस मार्च में। संसद मार्ग थाने के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, पुलिस बल की तैनाती, संसद के पास लगी है धारा 144। मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा हमला, एक एक कर कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को दी सीधी चुनौती, कहा ये नहीं जानते कि कांग्रेस वाले किस मिट्टी के बने हैं, मोदी सरकार पर आरएसएस के इशारे पर काम करने का आरोप। जंतर मंतर पर बंद से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया सीधा हमला, अच्छे दिन का था वादा लेकिन देश के 40% हिस्सों में सूखा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंदी में दिया अपना भाषण, पीएम मोदी रोज करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात लेकिन नहीं जानते कि कांग्रेस है भारत की आत्मा। कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ मार्च में बैनर पोस्टरों पर नए रंग, सोनिया राहुल के साथ दिखे रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र का नहीं करती सम्मान। लोकतंत्र बचाओ मार्च में कांग्रेस की जनता से जुड़े मुद्दों से जुड़ने की कोशिश, सूखे की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों और सिंहस्थ मेले में मारे गए लोगों की याद में मौन। कांग्रेस के मार्च में मौजूद नहीं थे हरीश रावत, उत्तराखंड मामले पर चल रही सुनवाई को बताया वजह। पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, पीएम मोदी को दिखाया खलनायक। जंतर मंतर पर कई राज्यों से बुलाए गए हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अगस्ता डील पर एनडीए नेताओं का भी विरोध, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर महात्मा गांधी को प्रतिमा के नीचे धरना। सूत्रों के मुताबिक धरने में सांसदों की कम संख्या से नाराज थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने गैर हाजिर सांसदों की मांगी लिस्ट। आप नेता कुमार विश्वास का ट्वीट, पहला थानेदार है जो चोर चोरनी को पकड़ने की जगह दुबक कर चिल्ला रहा है चोर चोर। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर निचले सदन में देंगे जवाब, कांग्रेस नेताओं पर हमले के साथ रिश्वतखोरी में शामिल कुछ और नामों का करेंगे खुलासा। अगस्ता वेस्टलैंड डील में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के 2 भतीजों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया, गौतम खेतान भी पहुंचे सीबीआई दफ्तर। एमजेएफ के साथ राजनीतिक संबंधों की जांच में जुटा ईडी, जल्द पता लगा सकता है माइकल हाशके को डायरेक्टर बनाने की सिफारिश करने वाले नेता का नाम। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा प्रक्रिया के तहत ही हो शक्ति परीक्षण। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी, भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी का आरोप। गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणब पंड्या ने राज्यसभा की सदस्यता लेने से किया इनकार, कहा संसद सदस्य बनने की नहीं थी इच्छा। सामने आया बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित वीडियो, मैनपुरी में जीन्स खोलकर पुलिस की यातना दिखाने की कोशिश कर रही है युवती। इस वीडियो में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दी पैरोल की याचिका, मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आवेदन। विवादित वीडियो पर साक्षी महाराज की सफाई, मुझे बदनाम करने की है साजिश, मेरी पोती की उम्र की है बच्ची। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ के पूर्व स्नान जारी, हादसे से के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। उज्जैन में सिंहस्थ मेले में कुदरत का कोहराम, आंधी और बारिश में गिरा पंडाल, 7 लोगों की मौत, 103 लोग घायल। तेज आंधी तूफान में एक साथ गिरे कई पंडाल, सड़क पर अफरा तफरी, आनन फानन में सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवराज सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान, अस्पताल जाकर पीड़ितों से की मुलाकात। तेज आंधी और बारिश के बाद उज्जैन में आई बाढ़, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को हुई भारी परेशानी। अमरनाथ के बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें, इस बार पिछले साल की तुलना में काफी कम है ऊंचाई।
वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हुई ऊंचाई, पवित्र गुफा का तैयार किया जा रहा है रास्ता। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस में वायुसेना का मॉक ड्रिल, पठानकोट हमले की तर्ज पर किया गया अभ्यास। पटना सिटी में फतुहा में बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, 12 लोग घायल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्री मानसून की बारिश, कई जिलों में भारी नुकसान, मौसम विभाग का अनुमान अगले हफ्ते जारी रहेगी बरसात। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने वर पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। साउथ दिल्ली के आरकेपुरम में व्यापारी पर लूट के इरादे से हमला, व्यापारी के बचाव में आए उसके साथी को मारी गोली, दोनों घायल, एम्स में भर्ती। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार में एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते फरार हुए बदमाश। मुजफ्फरनगर के खतौली में दो पक्षों के बीच मामूली बात पर पथराव और फायरिंग, दो लोग गंभीर रूप से जख्मी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पठानकोट हमले के बाद पंजाब की जेलों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा, कहा देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है पंजाब की जेल। रिपोर्ट है पंजाब की जेलों का खतरनाक सच बेनकाब, जेल में बैठे अपराधी मोबाइल और फेसबुक से करा रहे हैं किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जालौन की उड़ई रुई मंडी में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की रुई के साथ कई मशीनें जलकर तबाह। गाजियाबाद की लोनी में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में जहरीले तरबूज बिकने का मामला, घर लाकर तरबूज काटने पर निकलने लगा झाग। फूड विभाग की टीम के मुताबिक तरबूज में पाई गई जहरीली गैस, भोपाल की लैब को भेजे गए तरबूज के सैंपल्स। हरिद्वार के कनखल की गंग नहर में नहाने पहुंचे दो छात्र डूबे, छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस, दिल्ली से हरिद्वार परीक्षा देने गए थे छात्र। छत्तीसगढ़ के राजसमंद जिले में कांकरोली शहर में घुसा तेंदुए का शावक, 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़ा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, पूरे राज्य में गर्मी से अब तक 152 लोगों की मौत। कर्ज से तंग आकर पंजाब के फिरोजपुर में किसान ने की आत्महत्या, किसान पर करीब 30 लाख रुपए का था कर्ज। अटारी बॉर्डर पर 4 पिस्तौल और 7 मैगजीन सहित धरे गए 3 लोग, पाकिस्तान से आए आरोपियों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल, यूपी के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। बिहार में शराबबंदी के बाद आए दिन बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं, गया में अवैध शराब पीकर एक व्यक्ति ने गंवाई आंखों की रोशनी। पुणे के 3 तालुकों में नहर के जरिए पहुंचाया जाएगा खड़कवासला बांध का पानी, नहर पर तैनात किया गया है भारी पुलिस बल। सूखाग्रस्त अमरावती जिले के वडोदा गांव में अभिनेता आमिर खान ने किया श्रमदान, पानी फाउंडेशन संस्था के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे आमिर। फिल्म सरगोशिया की शूटिंग के लिए श्रीनगर में लगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा, अभिनेता आलोकनाथ, प्रोड्यूसर इमरान सहित ज़ारा आफरीन ने कश्मीर को बताया जन्नत। कठुआ में पुलिस विभाग ने दी स्कूली बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, एसपी नीवा जैन की अगुवाई में बच्चियों को सिखाए गए मार्शल आर्ट्स के पैतरे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुल से गिरी बस, 17 यात्रियों की मौत, हादसे में दर्जनों यात्री घायल। मुंबई के बोरीवली में स्टील व्यापारी ने पत्नी समेत की आत्महत्या, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी को जान देने की वजह लिखकर फांसी पर झूला दंपत्ति। बीड़ में सूखे के साथ साथ किसानों पर प्याज की मार, ज्यादा उत्पादन के बाद गिरे प्याज के दाम, 50 पैसे प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचने को मजबूर हैं किसान। मुंबई के गौतम नगर में लगी भीषण आग से लगभग 100 झोपड़े जलकर खाक, फायर विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में लगी। कर्नाटक के बेलारी में घरेलू नौकर युवती ने खुद को जलाया, मालिक के सोने की अंगूठी चुराने के आरोप से थी परेशान, युवती का VIMS में चल रहा है इलाज। शाहजहांपुर में शादी के जश्न में हुई फायरिंग में एक मासूम की मौत, दूल्हे के बड़े भाई की गोली से बारात देख रहे 8 साल के मासूम ने तोड़ा दम। महिला पत्रकार पूजा तिवारी सुसाइड केस में आरोपी इंस्पेक्टर अमित गिरफ्तार, अमित पर पूजा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। हरदुआगंज के मछुआ नहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों की डूबकर मौत, घरों में पसरा मातम। गाजियाबाद के GT रोड पर कार और टेम्पो पर गिरा भारी भड़कम होर्डिंग, हादसे में 8 घायल, 2 की हालत नाजुक। चेन्नई के पास पट्टाबिराम में त्रिवेंद्रम मेल की 2 बोगियां पटरी से उतरी, हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर।
राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट से दिल्ली डेयरडेविल्स को उसी के घर में दी मात, 7 विकेट से हराया। दिल्ली ने पुणे के सामने जीत के लिए रखा था 163 रनों का लक्ष्य। धोनी की टीम ने 5 गेंद रहते जीता मैच। पुणे की जीत में हीरो रहे अजिंक्य रहाणे 48 गेंदों पर तूफानी 63 रन बनाकर नाबाद रहे। आज सनराइजर्स हैदराबाद का अपने घर में गुजरात लायंस से मुकाबला। रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। आज के मैच में सभी की युवराज सिंह पर टिकी निगाहें। हैदराबाद के लिए पहली बार मैदान में उतरेंगे युवी। चीन की सड़क पर हुए हादसे का हैरतअंगेज वीडियो। 22 पहियों वाले ट्रक ने कार को बुरी तरह से कुचला। अमेरिका के कोलंबिया में मेट्रो ट्रैक पर लगी आग। वॉशिंगटन के 2 मेट्रो स्टेशन को करना पड़ा बंद। पाकिस्तान के अहमदाबाद में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया। प्रेमी जोड़े की मदद करने की सजा। प्रदूषण से बचने के लिए मेक्सिको सिटी में सड़कों से कम की जाएंगी 40% गाड़ियां। फैक्ट्रियों को धुआं कम करने का भी आदेश। आईएसआईएस के आतंकियों ने लीबिया के मिस्राता शहर पर किया हमला। हमले में 5 लोगों की मौत। अपने घर सिरते शहर के आसपास के इलाकों पर कब्जा करने में जुटा है आईएसआईएस। सीरिया के कब्जे वाले इलाके से आईएसआईएस ने तुर्की बॉर्डर से सटे काइलिस शहर पर दागा रॉकेट। 1 शख्स की मौत, 10 से ज्यादा घायल। कनाडा के जंगलों में फैली आग से फोर्ट मैकमरे कराया गया खाली। 88,000 नागरिकों ने छोड़ा शहर। कीनिया के नैरोबी में बिल्डिंग के मलबे के ढेर से 6 दिन बाद जिंदा मिली महिला। हादसे में 33 पहुंचा मौत का आंकड़ा। मलबे में अभी भी 80 लोगों के दबे होने की आशंका। कैलिफोर्निया में ट्रेन की छत पर चढ़ा एक शख्स। घंटों मान मनोबल के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। लगभग 12 घंटों तक बाधित रहा रेल यातायात। जीनत अमान को काटने पड़ेंगे थाने के चक्कर। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया। 3.5 करोड़ की चीटिंग मामले में पूछताछ। फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर की कहानी को किताब में उतारने की तैयारी। खुद करीना की जुबानी किताब के तौर पर आ सकती है सामने। टीवी के छोटे पर्दे पर वापसी करेंगी जेनिफर विंगेट। सोनी टीवी के शो बेहद से करेंगी वापसी। सिया के राम सीरियल में हनुमान की भूमिका में दिखने वाले दानिश अख्तर को हुआ चिकन पॉक्स। सीरियल से लेनी पड़ी छुट्टी। ऐश्वर्या राय करेंगी फिल्म सरबजीत का प्रमोशन। सीरियल सारेगामापा में जल्दी दिखाई देंगी। रणदीप हुड्डा के साथ पहुंचेंगी सारेगामा के सेट पर। बिग बी ने लॉन्च किया अपनी आने वाली फिल्म का ट्रेलर। ट्रेन में विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दिखाई देंगे अमिताभ बच्चन। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लड़ाई पर बोली विद्या बालन, कौन सही है कौन गलत ये तय करने वाली मैंने। विद्या ने कहा महिलाएं अपने परिवार बच्चों के हक के लिए खड़ी हो जाती हैं, मगर जब बात खुद की होती है तो वो चुप रहती हैं। कंगना के जज्बे को सलाम। बेटी के सालाना समारोह में सुष्मिता सेन ने दिया प्रभावशाली भाषण। कहा स्कूल की शिक्षा से पड़ती है जीवन की नींव। सुशांत सिंह राजपूत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मानी अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप की बात। ट्विटर पर ब्रेकअप को बताया दुर्भाग्यपूर्ण।